सुबह के 8 बज रहे थे। शिवांश कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। आज से उसका नया सेशन स्टार्ट होने वाला था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक थर्ड ईयर। और वो सिर्फ अपने बैच में ही नहीं, पूरे कॉलेज में उसकी हरकतें फेमस हैं। मिस्टर फ्रेशर रह चुका है वो, अब म्यूजिक क्लब का हेड भी है। और अभी तक उसकी 13 सब्जेक्ट में बैकलॉग्स हैं, पर उसे कोई टेंशन नहीं। इतने चिल रहने वाले इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, और शिवांश उनमें से एक है। इसे सिंपल लाइफ नहीं पसंद, ये खुद अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है। तभी तो छोटी छोटी बातों पे भी दोस्तों से शर्त लगा लेगा। जीता तो रिवॉर्ड मिलेगा और हारा तो सजा पाएगा। और कॉलेज के 3 सालों में ये अब तक 6 लड़कियों का दिल तोड़ चुका है, मतलब सीधा उनका प्रपोजल रिजेक्ट करके। इसे अपनी मटर गश्तियां करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये क्या ही रिलेशनशिप संभालेगा। घर में शिवांश की मम्मी उसके साथ रहती है, पापा काम के सिलसिले में ज्यादातर आउट ऑफ टाउन। वो अपने शूज पहन रहा था, उसके घर के बाहर ही एक बाइक रुकी और थोड़ी देर बाद हॉर्न बजा। उसकी मम्मी ने गुस्से में शिवांश की तरफ देखा और बोला, तेरा दोस्ती होगा बाहर। मैंने कितनी बार बोला है कि इससे दोस्ती मत रख, पर तू सुनता ही नहीं है मेरी बात। अरे मम्मी कितनी बार बताऊं, आमिर बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अब उसके मुस्लिम होने से आपको प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार। लेकिन फिर भी तुझे इतने लोगों में से यही मिला दोस्त इकलौता। अरे अब दोस्त भी रिलीजन देख के बनते हैं क्या? शादी थोड़ी ना कर रहा हूं मैं अलग रिलीजन में, दोस्त है यार, चिल। शादी तो बेटा अलग कास्ट में भी नहीं होगी। मम्मी कौन से जमाने में जी रहे हो? जमाना कोई भी हो कान खोल के सुन ले। दोस्त के लिए तो मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूं, पर अगर गर्लफ्रेंड तूने मुस्लिम बनाई और फिर उसके लिए आके लड़ा तू मुझे कि इसे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अच्छी लगती है ये, मैं इसी से शादी करूंगा वगैरह वगैरह, तो पहले ही सुन ले। ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो ध्यान से। ठीक है बेटा? अरे ये क्या बातें करने लग गया यार, इतना डरो मत। मैं कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाने वाला, आप ही ढूंढ देना लड़की मेरे लिए। खुश? और अब मैं निकलता हूं कॉलेज के लिए, लेट हो रहा है और वो बेचारा कब से वेट कर रहा है मेरा बाहर। फिर शिवांश आमिर के पीछे बाइक पे बैठा और तेजी से वो लोग चले गए अपने कॉलेज की ओर। रास्ते में आमिर ने शिवांश से पूछा, आज क्यों लेट हुई घर से निकलने में? फिर हिंदू मुस्लिम का लेक्चर सुनने को मिला क्या? हाँ यार, पर आज तो शादी तक बात चली गई। हैं? क्या? तेरी और मेरी शादी? अबे हट, पागल है क्या? शादी की बात यही कि पहले ही बता रही हूं कि सोचू भी मत अलग रिलीजन या कास्ट में भी शादी करने की। ये तो बहुत दूर की बात है, चल पास की बात करते हैं। लेट रजिस्ट्रेशन करने पे खुद से बैच नहीं चूज कर सकते? आमिर ने कहा। पर हमने तो टाइम से रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, बैच भी मिल गया, क्या प्रॉब्लम है? अरे पर हमारे पुराने बैच से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था रजिस्टर, तो अब हमारे इस बैच में अलग अलग बैच से कुछ लोग आ जाएंगे। अच्छा ऐसा क्या? पिछले दोनों सेमेस्टर से तो सेम बैच चल रहा था ना। अब देखते हैं कौन आता है शेर की गुफा में। तू साले ना खुद पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है। अरे पढ़ाई में रखा क्या यार, मजे करो। हाँ, और तेरी तरह बैकलॉग जमा करके रखो। अरे हो जाएगा सब क्लियर, जॉब भी लग जाएगी, ऐसे ही मजे मारते मारते सब हो जाएगा, देख लियो। भाई शिवांश तू इतना चिल कैसे रह लेता है? मैं 2 बैक में परेशान हूं और तू इतना बोझ लेके खुल के हंसता रहता है। मुझे भी दे दे कुछ टिप्स, ज्यादा स्ट्रेस ना लेने की। अरे सिंपल सी ट्रिक है यार, अपनी ही लाइफ को पीछे देख कि कितने हडल्स आए, पर सबको पार करके सब कुछ सॉल्व करके तू आज खड़ा है सही सलामत, जिससे समझ आता है कि धीरे धीरे सब ठीक होता जाएगा और तू खुद कर लेगा। तो स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है, चिल रहो। तेरी बात वैसे पूरी समझ नहीं आई, पर सही थी। अरे इसमें ना समझने वाला क्या था, सिंपल तो था। वैसे तू ज्यादा दिमाग मत लगा, आगे देख के चला। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों कॉलेज के गेट पे पहुंचे। आमिर ने बाइक पार्क करी और सी ब्लॉक 3rd फ्लोर पे उनकी क्लास होने वाली थी। वो दोनों उस तरफ चल पड़े। उन दोनों ने क्लास में एंटर किया। अलग अलग ग्रुप्स में क्लास में हर तरफ लोग खड़े थे, सबकी आपस में बातें चल रही थी। क्लास शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। कुछ लड़कियां वहां अपने कपड़ों को लेकर बातें कर रही थी, कुछ लोग उन्होंने छुट्टी में क्या क्या किया ये डिस्कस कर रहे थे। 2 लड़के बहुत जोर से क्रिकेट के ऊपर झगड़ रहे थे और कुछ तो आज भी पढ़ाई पर ही डिस्कशन किए जा रहे थे। आमिर और शिवांश, धैर्य और चेतन जो लास्ट बेंच पे थे उनके पास गए। पुराने दोस्त, पुराने बैचमेट्स, कुछ नई नई शक्लें भी नजर आ रही थी। एक तरह से बैचेस शफल हुए थे, यही मान लो। चेतन फॉइल में लपेट कर रोटी खा रहा था। आमिर ने उसे देखकर कहा, तू सुबह सुबह ही लंच खाना शुरू हो गया? इतनी भी क्या भूख लगती है मोटे तुझे? अरे खाकर नहीं आया था यार, इसलिए अभी खा रहा हूं।
और चेतन ने रोटी का वो लास्ट बाइट लिया और वो एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें वो रोटी थी उसे आगे जाके डस्टबिन में फेंकने जाने लगा। शिवांश ने बोला, ओ चेतन, इधर आ वापस। चेतन चलता हुआ उसके पास आया। शिवांश ने वो फॉइल उसके हाथ से ले लिया और उसका बॉल बनाया, फिर बोला, अच्छा गाइस, यहां से डस्टबिन कितना दूर है और मैं यहीं से ये फॉइल उस डस्टबिन में डाल सकता हूं, देखोगे? आमिर ने बोला, तू हर चीज पे कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है ना। वो आराम से फेंकने जा रहा था, पर तुझे इसमें भी फन चाहिए, तो चल डाल के दिखा, देखते हैं जाता है या नहीं। तभी धैर्य ने बोला, 1 मिनट, अगर नहीं गया तो? चेतन ने कहा, हाँ, नहीं गया तो शिवांश सबके सामने डांस करेगा। तुम लोगों को इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता ना? पिछली बार भी डांस का ही बोला था, कुछ इनोवेटिव सोचो, चैलेंज थोड़ा खतरनाक रखो यार। शिवांश ने जवाब दिया। मिल गया, धैर्य ने शिवांश की तरफ देखकर कहा, अगर तेरा निशाना चूका तो अभी क्लास में जो भी एंटर करेगा, लड़की या फिर लड़का, तुझे उसको प्रपोज करना है और उसकी साइड से हाँ आना चाहिए। जब तक उधर से हाँ नहीं आ जाता तब तक ये चैलेंज इनकम्प्लीट माना जाएगा। 1 सेकंड, इतना भी बड़ा सोचने को नहीं बोला था। ओ, तो डर गया क्या? शिवांश चैलेंज से डर गया क्या? ये हमारा ही दोस्त शिवांश है ना, इसका कॉन्फिडेंस कम कैसे हो गया? आमिर ने हंसते हुए बोला, ठीक है, और अगर मेरा निशाना सही चला गया तो यही चीज आमिर करेगा। शिवांश ने बात जैसे ही बोली, आमिर के चेहरे से हंसी गायब हो गई। शिवांश ने आंखें बंद करी, लंबी सांस ली, आंखें खोली, उस फॉइल से बने बॉल को अपने हाथों में 3 बार उछाला। आमिर की सांसें भी अटकी हुई थी, पर डस्टबिन सच में ही बहुत दूर था जहां से शिवांश थ्रो का अटेम्प्ट करने वाला था। फिर उसने वो बॉल इतनी स्पीड से हवा में उछाली कि उसका निशाना सही बैठे। धैर्य, चेतन, आमिर और शिवांश, चारों की नजर उस बॉल पे। वो बॉल उड़ती हुई हवा में जा रही थी और वहां फिर वो डस्टबिन की टिप से टकराई और उसके अंदर ना गिर के वो बाहर जमीन पे नीचे गिर गई। धैर्य ने बोला, ओह, बहुत ज्यादा क्लोज था। आमिर की रुकी हुई सांसें चलने लगी। शिवांश ने अपना सर पकड़ लिया और चेतन ने बोला, ओए, दरवाजे पे ध्यान देते रहो, जो भी आएगा वहां से वो शिवांश की या तो गर्लफ्रेंड बनेगी या बॉयफ्रेंड। और चेतन की बात सुन के आमिर और धैर्य हंसने लगे। शिवांश ने गुस्से में उन दोनों की तरफ देखा। लगता है कोई आ रहा है, वो ये तो विकास है। शिवांश, वेट्स, विकास, सही है, आने दो, मजा आएगा, दोनों साइड से लड़के वाले ही रहेंगे। देखते हैं शिवांश विकास को कैसे पटाता है। पर विकास क्लास में एंटर करता ही कि उससे पहले उसे बाहरी किसी ने रोक लिया और वो उसके साथ बातें करने लगा। तभी उसके पीछे से सूट सलवार में, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगा के, सहमा हुआ सा चेहरा लेकर क्लास में एक लड़की ने एंटर किया। धैर्य ने उसे दूर से देखकर बोला, अरे ये कौन बहन जी है? तभी आमिर ने कहा, बहन जी नहीं, भाभी जी होगी अब। चेतन ने बोला, गेट रेडी शिवांश, ये चैलेंज तू कभी नहीं भूलेगा। शिवांश वेट्स दिस बहन जी। शिवांश ने उस लड़की की तरफ देखा और मन में कहा, क्या मुसीबत है यार, इसके साथ फ्लर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड। इसके पहले एपिसोड से आपको पता चल गया होगा कि ये कहानी कितनी मजेदार होने वाली है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि शिवांश कैसे अपना ये चैलेंज पूरा करता है। कॉलेज लाइफ का दूसरा नाम पागलपन ही है, तो आओ इस पागलपन को फिर से जीते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभास झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।